नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेयर एजुकेशन पे। देखिए दोस्तों, आज बात करेंगे आरपीएससी के द्वारा जो 2020 में कंडक्ट करवाया गया था स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के कट ऑफ की। तो इसी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। एग्रीकल्चर फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर 2018 की वैकेंसी थी, 2020 में इसका एग्जाम हुआ था। तो देखिए दोस्तों, ये 19/7/2021 को जारी की गई थी कट ऑफ। और इस कट ऑफ जो है ये फाइनल कट ऑफ है जो आरपीएससी के द्वारा जारी की गई थी। उक्त परीक्षा में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों की जांच पात्रता काउंसलिंग उपरांत निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को मुख्य सूची में सफल घोषित किया जाता है। तो ये फाइनल कट ऑफ है, इसके बाद में डायरेक्ट पोस्टिंग है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद की कट ऑफ जो है मैं यहाँ पे आपके सामने लाया हूँ। तो देखिए दोस्तों, कट ऑफ की बात करते हैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की। तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की कट ऑफ जो है प्रीवियस एग्जाम में रही है। जनरल की कट ऑफ जो रही थी वो रही थी 175.26 नंबर, ठीक है। और ये यहाँ पे 168.24 रही थी। ये इस प्रकार से जनरल कैटेगरी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि पहले ये नियम नहीं था कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे। लेकिन ये अभी जो वर्तमान में नियम कर दिया गया है कि जितनी भी जो टीचर्स की एग्जाम है उनमें 40% मार्क्स प्रत्येक पेपर में आपको लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जीके का होता है, सेकंड पेपर सब्जेक्ट का होता है। सेकंड पेपर सब्जेक्ट जो है दोनों में क्या नाम से आपको 40% मार्क्स बनाना पड़ेगा। अगर आपके दोनों में एक में 40% मार्क्स है और दूसरी में 39 भी रह गए तो आप इस एग्जाम से बाहर हो जाओगे। तो इसीलिए क्या नाम से आपको 40% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पेपर की बात करें तो कट ऑफ काफ़ी कम रही है। यहाँ पे अगर परसेंटेज की बात करें तो अप्रोक्स 40% में बच्चों का सिलेक्शन हो गया जनरल कैटेगरी से, ठीक है। और इसमें अगर आप तैयारी करते हैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट फर्स्ट ग्रेड से तो आपको क्या है कि जैसे फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है ना जीके वाला, इस जीके वाले पेपर में अगर आप 40 अंक मिनिमम क्वालिफाई नेचर के 40 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 80 नंबर तो ये हो गए, ठीक है। और सेकंड जो पेपर है, सेकंड पेपर सब्जेक्ट का होगा। सब्जेक्ट में क्या है कि अगर आप 60 क्वेश्चन सही करते हैं, क्योंकि 60 क्वेश्चन तो आपको जनरल में 40% के अकॉर्डिंग 60 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो 60 से 120 क्वेश्चन आपको सही करना ही पड़ेगा आने वाली वैकेंसी में। ये मिनिमम क्वालिफाई नेचर वाले वो है। तो इस प्रकार से आपको 200 नंबर तो कम से कम बनाने पड़ेंगे, तब आपका जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये अब नवीनतम जो नियमावली जो आई है उसके बेसिस में आपको ये बता रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की एग्रीकल्चर से तैयारी कर रहे हैं तो आपको 200 से कम अगर जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं नंबर तो आपका सिलेक्शन पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो आपको 200 प्लस कट ऑफ लेके चलनी पड़ेगी जनरल कैटेगरी से एग्रीकल्चर से तैयारी कर रहे हैं तो। अब आगे बात करते हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस में 50.32 कट ऑफ रही है ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। आपको अगर बता दो तो 12% में बच्चों का सिलेक्शन हो गया फर्स्ट ग्रेड में एग्रीकल्चर से। इतनी कम कट ऑफ जा रही है दोस्तों एग्रीकल्चर में। तो देखिए दोस्तों, 12% में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और यहाँ पे मैं बता दूंगी कि अगर आप फर्स्ट पेपर में वही क्या नाम से 40-80, ठीक है, और वही क्या नाम से 60 क्वेश्चन और 120, इस प्रकार से 200 नंबर का आपको टारगेट लेना होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। एससी कैटेगरी है, उसकी कट ऑफ रही थी 88.51, ठीक है। और इसके परसेंटेज की अगर बात करें तो जनरली एससी कट ऑफ में 18% में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो 18% में बच्चों का एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से स्कूल लेक्चरर बने हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट पेपर की बात करें तो एससी के अंदर अगर आप मिनिमम क्वालिफाई 35 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपके 70 नंबर तो ये हो गए। अब आगे चलिए, इसी में 53 अकॉर्डिंग टू 35% मिनिमम क्वालिफाई एग्जाम क्वेश्चन, तो इसमें 53 क्वेश्चन आपको कम से कम करने पड़ेंगे। अगर आप सेकंड पेपर में 53 क्वेश्चन से कम कर रहे हैं तो आप एग्जाम से बाहर हो जाओगे, क्योंकि आपको 35% एससी कैटेगरी में कम से कम क्वालिफाई नेचर का वो है परसेंटेज बनानी पड़ेगी। तो 53 क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा। इस हिसाब से 103 नंबर हो गए। 103 नंबर तो टोटल आपको 173 जो है ये नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे। अगर 173 से कम अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन एससी कैटेगरी से पॉसिबल नहीं है नवीनतम नियमावली के अकॉर्डिंग। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो एसटी कैटेगरी में 97.09 कट ऑफ रही है। अगर परसेंटेज की बात करें तो अप्रोक्स 22% में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और इसमें वही बात है, अगर आप वर्तमान में एसटी कैटेगरी से तैयारी कर रहे हैं तो वही 35 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में 53 मिनिमम आपको तैयार करना पड़ेगा। 35-70 अंक ये हो गए, 103 अंक ये हो गए, टोटल क्या नाम से 173 नंबर आपको कंपलसरी लाना ही पड़ेगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं दोस्तों, तो ओबीसी कैटेगरी की
जो है यहाँ पे कट ऑफ रही है 145.15, ठीक है, 145.15। परसेंटेज की बात करें तो 33% में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इसमें फर्स्ट ग्रेड ओबीसी से। और इसमें अगर आपको तैयारी कर रहे हैं तो आपको वही 40% प्लस 80 नंबर हो गए, और वही सेकंड जो पेपर है उसमें 60 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे और 120 ये हो गए। इस प्रकार से आपको 200 का टारगेट लेना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है एमबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो 82.38 कट ऑफ रही है, और इसी में क्या नाम से एमबीसी में वही आपको फर्स्ट पेपर में 40, सेकंड पेपर में वही 60, इसी प्रकार से 200 का टारगेट आपको लेना पड़ेगा, तब जाके आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से सिलेक्शन हो पाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, एक्स सर्विसमैन की कोई पोस्ट नहीं थी इसलिए यहाँ पे किसी का सिलेक्शन हुआ नहीं। नेक्स्ट है फिजिकल हैंडीकैप्ट की बात करते हैं तो फिजिकल हैंडीकैप्ट की यहाँ पे 126.32 कट ऑफ रही है। अगर परसेंटेज की बात करें तो 29% में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट ग्रेड में एग्रीकल्चर से। और अगर इसमें भी क्या नाम से वही अगर आप तैयारी कर रहे हैं फिजिकल हैंडीकैप्ट होते हुए एग्रीकल्चर से तो आपको मिनिमम वही फर्स्ट पेपर में 35% बनाना पड़ेगा, सेकंड में भी क्या नाम से 35% बनाना पड़ेगा, तो वही 75 का 35% हो गया 35 क्वेश्चन। और इधर क्या नाम से आपके 35% के हिसाब से 33 क्वेश्चन होते हैं, सॉरी, ठीक है, और इधर होते हैं 53 क्वेश्चन। तो ये मिनिमम है, इतने क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे तब जाके फिजिकल हैंडीकैप्ट से यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा एग्रीकल्चर से। तो दोस्तों इस प्रकार से एग्रीकल्चर की कट ऑफ जो है वो अपने 2018 वाली वैकेंसी 2020 में इसका एग्जाम लगा था स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड एग्रीकल्चर की कट ऑफ जो है वो दोस्तों ये रही है। दोस्तों इसी चैनल से आप सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए इस चैनल से और एजुकेशन से संबंधित समस्त जानकारी समय समय पर प्राप्त कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।